सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं लोकतंत्र के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आप लोग बताना, इसमें से आप लोगों को कौन सा लोकतंत्र पसंद है या उसको लाना चाहते हैं अपने देश समाज में। मैं थोड़ा थोड़ा सभी देशों का लगभग बता दूं। देखिए, अमेरिका का लोकतंत्र ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री बन के आए, किसी भी पार्टी का बन के, वो अपने देश के लिए पहले सोचता है। भले दूसरे देश का बुरा करे, दूसरे देश को दबा दे, कुचल दे, मार दे, लेकिन अपने देश पर आंच नहीं आने देता है। चाहे ओबामा, चाहे क्लिंटन, चाहे ट्रम्प, चाहे बाइडेन, किसी का भी इतिहास उठा के देख लो। लगभग यही ब्रिटेन का भी है। लेकिन ब्रिटेन में कुछ इंडियन जैसा कल्चर अब वहाँ भी जिहादी हावी होते जा रहे हैं। और यही अमेरिका बोल चुका है कि एक दिन मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। कौन? कारण ये कि वहीं का संविधान लगभग उठा करके भारत में पेश कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया। इसमें किसी प्रकार का दम नहीं है। यह अंग्रेज़ों का कानून अधिकतर इसमें डाला गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से चला करके थोड़ा थोड़ा इधर उधर का कॉपी करके और इन लोगों ने कर दिया, जो केवल न्याय के लिए नहीं है, लोगों को दंड देने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था। न्याय तो मैं देखो, आप लोग सोचते हो अरे यार बार बार अरब, न्याय तो मिलता है अरब कंट्री में, अमेरिका में भी न्याय मिलता है। ऐसे हैं बहुत सारे देश हैं। लेकिन अब यदि एशियन कंट्री इधर में आते हैं तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है भाई। वहाँ पर तो ऐसा लोकतंत्र है कि वहाँ के जो सेना के लोग होते हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। वहाँ की सेना सरकार को गिरा देती है, किसी को भी पीएम बना देती है। वहाँ का पीएम आदि देश को लूट लूट करके अरब खरबपति बन जाते हैं, और जबकि वह देश मुसलमानों के लिए बना था। वहाँ के हिंदुओं को मार काट करके ख़त्म कर दिए, 27% हिंदुओं को। फिर भी अल्लाह मियाँ खुश नहीं हुए, उनको सद्बुद्धि नहीं दिए। सोचने वाली बात है। लगभग यही हालत बांग्लादेश की है, और मोदी जी इसके सपोर्ट में लगे पड़े हुए। मोदी जी को सबक सीखना चाहिए भाई, कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ एक दिन डसता ही है। कारण ये है कि उसके स्वभाव में, उसके गुण में, उसको प्रकृति ने बना करके ऐसा भेजा है। उसके माँ बाप ऐसी शिक्षा देते हैं, उसे उसका संस्कार है। वही, अब मैं यहाँ एक शब्द जोड़ दूँ, वैसे ही वो किताबें पढ़ता है। अब समझ जाना आप लोग, वहाँ लिखा गया है काफिरों को काट देना चाहिए। तो जहाँ वो सिखाया जाएगा, मदरसे आदि में पढ़ाया जाएगा, तो व्यक्ति ऐसा काम करेगा ना। आज भी खुले हम बोल रहे हैं, हमारे मोहल्ला मोहल्ली जो कहेंगे हम वही काम करेंगे। ये अपने लूट तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी एक लोकतंत्र है, जहाँ आपकी जीन्स दिख गया, ये खुद ही अपने आप को अल्लाह मानते हैं। पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाएगा, या पीट पीट करके मार दिया जाएगा। क्या अल्लाह मियाँ ने अधिकार दिया है भाई। और हमारे यहाँ के मुसलमान जिंदाबाद कहते हैं। जो एक उधर हमास का भी लोकतंत्र है, जो निहत्थे लोगों को ले आकर के गला काट देता है, माँ बहनों की इज्जत लूट लेता है। अभी बांग्लादेश में बाप रे, औरतों के जिस्म में
यहाँ भी मुगल आए थे, क्या दुर्दशा करी औरतों की। फिर भी यहाँ के हिंदू कहता है हस्ती नहीं मिटती हमारी। अरे डूब मरो, 800 साल गुलाम रहे, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, आंखें फोड़ी गई, क्या क्या हुआ। थोड़ा बहुत शर्म है। जातिवाद में बंट करके, पार्टीवाद में बंट, आपस में लड़ते रहे, गुलाम बनते रहे, माँ बहन की इज्जत, फिर भी कहते हो क्या क्या दुर्दशाएं नहीं हुई। जिंदा चुनवा दिया गया, तेल में डाल दिया गया, गर्दनें काटी गई। अरे जब बोलते कि तुम्हारे ऊपर कोई आज तक अभी हावी नहीं हुआ था, तुमको गुलाम नहीं बनाता, उससे बढ़िया तो तुम्हारा पड़ोसी छोटा सा देश नेपाल है, जिसको आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया। कारण ये है कि वो हमेशा हिंदुओं के नाम पर एकजुट रहे। मगर वहाँ भी नक्सलियों ने आकर के, ये भारत के प्रधानमंत्रियों ने वहाँ नक्सलियों का हावी कर दिया। आज 10 साल में वहाँ पर 14-17 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी हर एक साल में प्रधानमंत्री, और देश को लूट लूट करके अरबपति बन गए। और वहाँ नेपाल के लोग गरीब बन गए। वो तो भारत सरकार सहायता नहीं करे तो भीख मांगने शुरू कर दे, और उन्हीं लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जाता है। जबकि यहाँ पर आकर के सेना में भर्ती हैं, दुनिया भर का काम करते हैं, बिना वीज़ा के आते हैं। तो ये मुसलमान भी सोचें कि इराक में भी, ईरान में भी एक लोकतंत्र है, कि वहाँ की औरत लोग सभी परेशान हैं। वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, मुसलमानों सुन लो, वहाँ एक दूसरे को, सीरिया में ही कबीले वाले लोग, मैं कब्जा, मैं प्रधानमंत्री, गोली मार रहे हैं। लूटपाट, दंगा फसाद, वहाँ का आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके खाता है, उनका जीना हराम है। कब बम बारूद गिर जाए, कब अपंग हो जाए। क्या आप लोगों को ऐसा लोकतंत्र चाहिए? क्या ऐसा ही चाहते हो? भारत में भी एक लोकतंत्र है, नेहरू के ज़माने से चलता रहा। तो मोदी जी आए हैं तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये भी, इसको मैं उतना कारगर नहीं मान रहा हूँ। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ भाई, बुरा मत मानना। यदि हमारे बाप दादा गलती करते हैं तो मैं जाऊँगा क्या दूसरे बाप दादाओं को बोलने जाऊँगा? क्या अपने बाप दादा को बोलूँगा ना कि भैया कुछ सही करो। 10 साल हो गए, कब सोचोगे? अभी तक तो हिंदू जबरन के, नेहरू जी को कोई वोट नहीं मिला था, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने दिया क्या? गांधी जी ने दिया क्या? हिंदुओं को प्रताड़ना। हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं। 9% मुस्लिम 22% हो गए, 3% मुस्लिम, उनके लिए दुनिया भर का कानून। कहीं भी कब्जा कर लो, किसी की माँ, अभी सोनिया माता ले आ रही थी एक कानून, कहीं दंगा होगा तो हिंदू पकड़े जाएंगे। हिंदू की बहन बेटी की इज्जत कोई मुसलमान लूटता है तो उसका कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। काश वो कानून बन गया होता तो आज तो ये मौलाना बोलते नहीं, ये तो हमारे अल्लाह मियाँ का कानून है, ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है, इसको नहीं बदल सकते मोदी जी। जैसे वक्फ बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड किसने बना के दिया? और किसी देश में तो नहीं है, कांग्रेसियों ने बना के दे दिया, अल्लाह का कानून हो गया। तो ये बात को हिंदू भी विचार करें कि कैसा ही चाहिए क्या लोकतंत्र? कब एक होगे? कब अपने सनातन लोकतंत्र की मांग करोगे? सनातन लोकतंत्र जहां सभी जीवों के ऊपर दया हो। आज मोदी जी 10 साल हो गया, अपने गौ माता को बचाने के लिए कानून नहीं बना पाए। अधिकतर राज्यों में, मैं गौ भक्त हूँ भाई, देखो भाई, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, चमचागिरी करना मुझे आता नहीं है, साफ सुथरा बोलना आता है, साफ सुथरा बोलूँगा। आज भी बीजेपी शासन में हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन नियम कानून वही घटिया अंग्रेजों वाला यूज कर रहे हो। अरे बदलो ना, हटाओ। कांग्रेसियों ने कितने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आप एक वक्फ बिल बदलने में आपकी ये हालत हो रही है। हटाओ, ख़त्म करो।
और दूसरी बात, चलो नियम कानून बाप ने बना भी दिया, मान लो दवाई सही आपने ला दिया, लेकिन डॉक्टर ही घटिया है, उसको कुछ आता ही जाता नहीं है, वो नकली ये दवाई को आपको फेंक देगा और नकली दवाई इलाज करेगा या गलत तरीके से इलाज करेगा, तो क्या कर लोगे? तो दवाई के साथ साथ डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? जितने नेता लोकतंत्र नेता अच्छे नहीं होंगे, अधिकारी अच्छे नहीं होंगे, पुलिस वाले अच्छे नहीं होंगे, तो क्या कर लोगे नियम कानून बना के? भाई ये बोल रहे हैं ना मुसलमान, बना लो वक्फ, हम नहीं मानेंगे। 3 तलाक बना लिए मुसलमान। अभी मैं देख रहा था उधर प्रतापगढ़ का, यूपी का, वो बोलते नहीं मानते हैं, कानून बना के क्या करोगे? बोले तलाक तलाक बोल दिया, हमारे साथ ये हवाला हलाला फलाला क्या चीज़ें सब हो रहा है, कोई नहीं मानता। कौन जाएगा? पुलिस वाले भी नहीं जाते इनके इलाके में, कौन जाए? तो जिहादी टाइप के लोग हैं, न कोई नियम ना कानून। यहाँ तो जहाँ उनकी भीड़ है 70% वहाँ कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं कर सकता। तो नियम कानून ऐसे बने। अरब कंट्री में यही मुसलमान या किसी भी धर्म पंथ का व्यक्ति जाता है, वहाँ का नियम पालन करना पड़ता, नहीं तो पड़ते हैं कोड़े। गला काटोगे, तुम्हारा गला चौराहे पर, सब अपने आप वहाँ सही हो जाते हैं। वहाँ इनका शैतानी अल्लाह कानून नहीं चलता। ये अपने शैतानी मुल्लों का कानून का ये अल्लाह कानून मान लिए। मैं तो यही कहता हूँ भैया, आप किसी की भगवान को मत मानो, अपना भगवान मानो। रसखान ने स्वतंत्र अपना भगवान चुन लिए, पा लिए। तो वही कहते हैं, जो मेरा जन्म मिले तो इसी कृष्ण भूमि पर मिले, यदि पशु भी बनूं तो यहीं गाय के रूप में यहीं मिले। रहीम को देख लो, कबीर को देख लो, ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, मीरा को देख लो, तुलसीदास को देख लो। सबने अपना अपना भगवान चुना, दूसरे के भगवान को चुने को कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति तीने देखी तैसी। अब पता नहीं किसी मठ मंदिर पुजारी चर्च गुरुद्वारे क्या उसका अपने भगवान को उन्होंने पता नहीं कैसा बिठा करके रखा हुआ है, तो आपकी भी बुद्धि वैसी हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा, ये आध्यात्मिक बात है, बहुत गहराई हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें कम बोलूँगा, इसके ऊपर कभी बोलूँगा। तो आप अपना प्रमाण इसलिए दे दिया कि आप लोगों को बुरा नहीं लगे कि अरे यार ये क्या बोल रहा है। कारण ये सज्जनों, क्या देख रहे हैं ना, लोगों ने अल्लाह के नाम पर, काट के नाम पर, पंथ के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर इंसान को हैवान बना रहे हैं। उस पर्पज पे मैंने बोला। तो यदि आप लोग अपना भगवान बना लोगे, आपके अंदर दया, क्षमा, न्याय, प्रेम, सनातन धर्म को अपना लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनातन लोकतंत्र अपनाया जाए, जहाँ सबको न्याय मिले, दंड नहीं न्याय मिले, सभी जीवों के ऊपर दया हो, कोई जीव हत्या ना हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करें और मिलजुल। इतना सा है, यदि सबको सही शिक्षा मिले और दुष्टों को दंड मिले। राम जी क्या करते हैं? राक्षसों को मारते हैं और आम जनता जो है, चाहे कोई भी हो, उसका सहयोग करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ऐसा नियम कानून लागू। यहाँ पर तो लोग शैतान लोगों को, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, उसके जनाजे में जाते हैं और आम इंसान को मारते, काटते, सताते हैं, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। तो क्या ऐसा लोकतंत्र सही है? क्या ये ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये पूरा वीडियो आप लोग देखना, कोशिश करना लोगों की। देखिए, परंपराएं, मैं कथा सुनाता हूँ, और झूठी हो सही हो, जब तक हम अपना भगवान नहीं बनाएंगे, हम अपने बुद्धि से सोचेंगे नहीं, दूसरे के बुद्धि से सोचेंगे,
कहते हैं ना, पहले जानो पहचानो फिर मानो। आजकल तो ये परंपरा है भारत में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो बोल देते हैं यही ऐसे ही है, मुल्ला या कोई भी बोल देते, तो लोग उसको मानना शुरू कर, चाहे वो गलती क्यों हो। यही सबसे बड़ा डेंजर है। कोई पार्टी का, इनके जाति का नेता बोले मैं तुम्हारा मसीहा हूं, तो हाँ तू ही मेरा मसीहा, भले ही तू गलत। जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का, हाँ तू ही मेरा सब कुछ है, तो क्या हुआ, महायुद्ध हुआ। तो ये गलत बात है। हमें जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, हमारे ही परिवार का या समाज के व्यक्ति को गलत है तो उसका विरोध करना सुख है। किसी भी धर्म संप्रदाय, यदि अच्छा, हमारे राम जी से सीखना चाहिए। विभीषण अच्छा व्यक्ति था, उन्होंने उसको अपना लिया, बाकी लोगों को मारा उन्होंने। तो यदि कोई सही व्यक्ति है, उसको अपना नेता मंत्री बनाइए, उसको अधिकारी बनाइए, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। ये गलत लोगों को बनाएंगे तो ये गलती काम करेंगे। मेरा साफ सुथरा कहने बात ये है, गलत लोगों को आप नेता मंत्री बनाएंगे तो देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ जिन जिन देश प्रदेश में ये लालू जी बने थे, क्या किए, बिहार का जंगल राज कर दिए। अखिलेश बने, देख रहे हो, मार काट हिंसा दंगा फसाद, आज वही स्टेट है। योगी जी क्यों नहीं हो रहा है? यही ये मनमोहन सिंह बैठे थे पीएम बन करके 10 साल, देश की हालत, आतंक, मार काट हिंसा, कहीं भी आज 10, वही देश है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है? तो ये फर्क पड़ता है। अपना अच्छा जनार्दन चुनो, अच्छा नेता चुनो, तब सुख शांति से रह सकते हो। तब आपका यह मानव जीवन मार काट हिंसा के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन मिला है आपको भगवान से, जिसको अल्लाह गॉड कहते हो, उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। आज तो हम मुल्ला मौलवियों पादरियों को जानने में व्यस्त पड़े हुए हैं और हमारा जीवन बर्बाद तबाह हो रहा है। अरे कहीं भी ये ज़रूरत नहीं है इन किसी की भी, मत भीड़ लगाओ। मैं देखता हूँ बाबाओं की भीड़ लग करके ये वहाँ एक दूसरे को दबा देते हैं, मार देते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, समान हैं, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नाम ले लो, कोई भी रूप अपना लो, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं साधु संतों का भक्त हूँ, मैं वो बातें बोल रहा हूँ। चाहो तो आजमा करके देखना इससे। अरे ध्रुव ने कौन सा भगवान को देख लिया था, बस नाम जप स्टार्ट कर लिया, भगवान को पा लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मीरा जी ने एक उठा लिया, भगवान को पा लिया। उस समय तो गुरुमुख भी नहीं हुई थी, बाद में उन्होंने गुरु बनाए रविदास जी को। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को पाने के लिए, अल्लाह गॉड को पाने के लिए ये सब धतकर्मियों की ज़रूरत नहीं है, सत्कर्म की ज़रूरत है। सत्कर्म करिए, सभी जीवों पर दया करिए, सबसे प्रेम करिए, सब न्याय रखिए। देखिए आपको भगवान का अनुभव होने लग जाता है कि नहीं होने लग जाता है, आपके अंदर सुख शांति आने लग जाती है कि नहीं आने लग जाती। तो सज्जनों, मैं तो अब वीडियो लंबी हो रही है, यही कहूँगा कि एक अच्छा लोकतंत्र लाइए। यदि आप अपने आने वाली पीढ़ी को सुख शांति देना चाहते हैं, उनको, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों अपने आप ये हिंदुओं जोड़ के जम्मू कश्मीर में करोड़पति, उनके बाल बच्चे यहाँ देख रहा हूँ, कितना स्ट्रगल, 20, 25, 35 साल हो गया। आज यदि नहीं दिल्ली आदि ये चीज़ें होता तो क्या होता उनकी हालत? कोई धन संपदा काम नहीं आती है। यदि आपका देश सुरक्षित रहेगा तो नौकरी और अनाज पानी ये सब चीज़ें सब हो जाएंगी, भूखे नहीं मरोगे। जरूरी नहीं है कि हम करोड़पति अरबपति बन जाएं। देश सुरक्षित है, देश में सुख शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, तो कहीं भी जी लोगे। और तुम्हारे पास अरबों रुपया है। और यदि लुटेरे लोग हैं, देखते लूट पाट बेईमानी कितनी होती थी, आपको मार के छीन लेगा। जम्मू कश्मीर मार के छीन लिया, क्या एक एक रुपये में आपके ज़मीनों पर कब्जा कर लिए, घरों में कब्जा कर लिए, बगानों पर कब्जा कर लिए। क्या कर लिए भाई, जा पा रहे हो? देश में अच्छाई को बढ़ाइए, अच्छे लोगों को बढ़ाइए और शैतान लोगों को निपटाइए। हस्ती मिटती नहीं, ऐसे गाना गाते रहोगे और कटते रह जाओगे। तो अब ज़रूरत है
जाग जाओ, नेपाल से सबक सीखो। मुट्ठी भर देख रहा हो कि छोटा सा देश फिर से हिंदू राष्ट्र पे चल पड़ा है, और तुम लोग अरबों में होकर के नहीं बना पा रहे हो अपने लिए सनातन। कब निकलोगे? कि जे देख रहे हो वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा बदलाव नहीं, उनके भले के लिए, लेकिन आज कत्लेआम मचाने के लिए तैयार है। और तुम लोग अपने भलाई के लिए नहीं निकलते, पेटू हो बस, अपना पेट के लिए बस। हमारे जितने बाबा और जितने संगठन है सबकी वही हालत है, कोई नहीं निकल रहा। अरे जब इनका शासन आ जाएगा, आने वाला है, क्या समझ रहे हो? अभी जो युद्ध होगा ना, तो इन्हीं लोगों का शासन वाला है। जिसके पास बम बारूद तलवारें आदि होंगी वही शासन करेंगे। फिर घूमते रहना, भीख मांगते रहना, कटते रहना। कहते हैं ना कि जो समय रहते अपना इंतजाम नहीं करता है, उसका भगवान भी सहायता नहीं करते हैं। तो अभी भी समय है, जाग जाओ। अच्छे नेता मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री आदि मिले, इनसे काम करवाओ। अपने आप से कब तक? पहले भी राजा महाराजा आपस में ही लड़ मर करके फिर वही हालत हो गई। पार्टियों में आपस में बट करके ये जितने ये रावण सावण, ये मुलायम, ये ममता खन्ने कर क्या रहे हैं? क्या हिंदू इनके नहीं है? ये बांट करके रखे। ऐसे ही लोग देश को गुलाम बनाएंगे। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप लोग कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।